बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज आप सब भाइयों के लिए, चाहने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बड़ी खुशी के साथ, कामयाबी के साथ, दिल की गहराइयों से सर्बिया का फुल फ्लैश पैकेज लॉन्च करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो ये जो सर्बिया का पैकेज है, इसके अंदर तमाम तर चीज़ें शामिल हैं। इसमें आपका वीज़ा, आपका टिकट, आपकी इंश्योरेंस, आपकी रिहाइश और आपका जो वर्क परमिट है वो इसके अंदर शामिल है। निहायत ही कम कीमत पे आप प्राइस सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि 6 लाख रुपए में सिर्फ हमने इसका ये पूरे जो प्राइस जो मैंने आपको बताई 6 लाख रुपए में सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर शामिल है, इंक्लूड है इसके अंदर से। ये तमाम तर चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सर्बिया के बारे में आपको वैसे ही पता है कि सर्बिया यूरोप के अंदर मौजूद है और आप सबको पता है कि जो मेरे देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन सबको पता है कि मैं लास्ट ईयर सर्बिया गया था, काफी दिन वहां पे रहा था। दोस्तों, इस वक्त मैं एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में नहीं बल्कि सर्बिया बेलग्राड में मौजूद है। बेलग्राड सर्बिया का कैपिटल सिटी है। इसके बराबर में काफ़ी सारे जितने भी ममालिक हैं उन सबके बॉर्डर लगते हैं यूरोपियन कंट्रीज के साथ। रहा था वहाँ पे जो लॉयड्स हैं, लॉयड्स से काफ़ी सारे लॉयड्स से मिला, बहुत सारी फर्म्स को मैंने विजिट किया, बहुत सारी कंपनीज को विजिट किया, वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको विजिट किया और वहाँ का जो कैपिटल सिटी है बेलग्रेड उसको मैंने देखा, तमाम तो चीज़ें देखी। तो मुझे सर्बिया यानी कि जो उनका कैपिटल सिटी है बेलग्रेड, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ का स्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे लगा जैसे एम्स्टर्डम का है, जैसे जर्मनी फ्रैंकफर्ट का, बर्लिन का, रोम का, मिलान का, ज्यूरिख का। बड़ा खूबसूरत शहर है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं वहाँ पे जो पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बंगाली वगैरह जो इंडोनेशियन जॉब वगैरह करने के लिए आए थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग। और ये जो पैकेज जो मैंने 6 लाख रुपए जो बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये तो अभी मेरी काफी लोगों से इन बिटवीन बात भी हुई है। लोग बता रहे हैं कि सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए लोग सिर्फ वीजा ही लगवाने के ले रहे हैं। लेकिन ये जो हम आपको दे रहे हैं ना, हमारे देखिए ये हमारी ही एक फर्म है, हमारी ही एक फर्म है कि हम यहाँ पे यूरोप में बैठ के, पाकिस्तान में भी नहीं, यूरोप में बैठ के आप लोगों को 5-5, 6-6 लाख रुपए में पैकेज दे रहे हैं। आपको पता है मैंने कितने सारे पैकेजेस लॉन्च किए, लोगों को लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोगों की वीडियो तो मैं दिखाता भी हूँ आपको, जो सक्सेस हमारी स्टोरीज होती हैं, और बहुत सारों की नहीं दिखा पाता टाइम की कमी की वजह से। और जिन लोगों की अभी आइंदा कुछ सर्बिया के वीडियो लगे भी हैं, वो भी अभी आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं, और कुछ आइंदा आने वाले दिनों में भी दिखाऊंगा। हमारे उस तरीके से मैं काफी मसरूफ भी चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो हॉलैंड में जो नीदरलैंड्स के अंदर जो ग्रुप आए हुए हैं मैं उनके साथ भी बिजी हूँ, तो इस वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा। लेकिन आपको पता है कि लास्ट ईयर जब मैं सर्बिया गया था तो मैंने सर्बिया में भी आप लोगों को कहा था कि मैं सर्बिया जब नीदरलैंड्स पहुंचूंगा तो वहां पहुंच के मैं एक पैकेज लॉन्च करूंगा। लेकिन मैं कुछ मसरूफ था, कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही थी। अब तमाम तो चीजें क्लियर हो गई, तमाम तो चीजें हमने अपने तौर पर मैनेज कर ली। हमारी टीम का बहुत, यानी ये वीडियो जो आप देख रहे होते हैं ये कुछ मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन हमारी जो टीम होती है वो इस पर बहुत हार्ड काम कर रही होती है। महीनों महीनों का हमारा इस पर होमवर्क होता है। तो इस चीज को भी आप समझा करें। सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और मैं आपको प्राइस भी मैंने बता दिया, इसका ब्रेक डाउन भी बताऊंगा कि पेमेंट आपने किस तरीके से देनी है, और आपको राब्ते का जो किस तरीके से आपने राब्ता करना है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको अपना राब्ते का नंबर भी दूंगा कि आप लोग मुझसे किस तरीके से राब्ता कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं भाई आप वीडियो तो बनाते हैं लेकिन आप जो नहीं है वो हमारे को अपना नंबर नहीं देते। भाई, अगर आप वीडियो शुरू से एंड तक देख लें तो इसी वीडियो के आखिर में मेरा नंबर भी होता है जिसपे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। वेबसाइट का भी लिंक दूंगा, उसको भी आप जाके देख लीजिएगा, विजिट कर लीजिए। सही है, तो तमाम तो चीजें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप इसको देखिए। और राब्ता करने का जो तरीकाकार है कि आपने मुझसे किस तरीके से राब्ता करना है वो भी बताऊंगा। रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब किसी प्रोसेस को हम लेके चलते हैं, तो रिक्वायरमेंट्स भी मैं बताऊंगा। और अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं फिर तो आप राब्ता करिएगा, और अगर रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते तो मैं इस वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर राब्ता नहीं करेगा, राब्ता करना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर सकेंगे तो किस तरीके से आप जो है हम किसी मुल्क में आपको लाके सेटल डाउन कर सकते हैं। तो हमने काफी लोगों को सेटल डाउन किया है, कनाडा के अंदर, पोर्चुगल के अंदर, और स्पेन के अंदर, इटली के अंदर, नीदरलैंड के अंदर, वहां जहाँ हमारे जो जहां तक हम कर सकते हैं आप लोगों भाइयों के लिए, चाहने वालों के लिए करता हूँ। मैं खुद आपको जैसे बता के सालों से, यानी कि 27-28 साल हो गए मुझे यहाँ यूरोप में रहते हुए, तो कोशिश ये होती है कि आप सब भाइयों को लीगल तौर पे लेकर आऊं, लीगल तौर पे यहाँ पे आपको स्टेब्लिश करूं कि 2 नंबर के जो रास्ते हैं डंकी वाले और जो गैर कानूनी रास्तों से लोग आते हैं उससे बचे। अच्छा फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप किसी कंट्री में विजिट के लिए जाएं, और खास तौर पे आप सेटल डाउन होने के लिए जाएं, आप चाह रहे कि मैं उस मुल्क में जाऊं, सेटल डाउन हूं, वहां पे रहूं फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए,
तो उसके लिए कि आपको उस मुल्क की जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये मुल्क की करेंसी क्या है, ये मुल्क किस एरिया में वाकई है, इसके नेबरिंग कंट्रीज क्या है, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यहाँ पे कितने पैसे मैं कमा सकता हूँ, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो फिर आपके लिए आसानी होती है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो मुंह उठा के बहुत सारी जगहों में पहुंच जाते हैं और फिर जब वहां पहुंचते हैं तो उनको पता होता है कि हमारे लिए यहाँ तो लीगल होने का कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे न्यूजीलैंड में बहुत से लोग आ जाते हैं तो उनका लीगल होने का यहाँ पे उस विजिट वीडियो को तो वर्क वीजे में कन्वर्ट ही नहीं करवा सकते, तो लोग आ जाते हैं, फिर वो परेशान हो रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो करेंसी भी बताऊंगा और सैलरी भी बताऊंगा कि आप वहां पे को कितनी सैलरी मिलेगी। सही है, तो आपके लिए बस ये कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। ये वीडियो जो मैं बताता हूँ ना दोस्तों, वो जो पैकेजेस लॉन्च करता हूँ, मेरे को इन पैकेजेस की जरूरत नहीं है, ना इन इन्फॉर्मेशन की मुझे जरूरत है। मैं तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपके सामने मौजूद हूँ यूरोप में, सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो वीडियो को आप लाजमी तौर पर शुरू से एंड तक देखें और तमाम तरह इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, वन बाय वन एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे और जो सवाल आप मुझसे पूछेंगे जो मैंने वीडियो में दे दिया है, तो उसका फिर मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, ये मैंने आपको पहले कह दिया। इसलिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक देख लें और सिर्फ वही लोग मुझसे राब्ता करें जो वाकई में सीरियस है, इंटरेस्टेड है। टाइम पास पब्लिक के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है, तो सिर्फ सीरियस जो लोग हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सर्बिया है क्या। सर्बिया यूरोप के अंदर मौजूद है, ईस्टर्न यूरोप में बाल्कन रीजन जो है, बाल्कन रीजन के अंदर है। अब सर्बिया की जो लोकेशन है दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी लोकेशन है और सर्बिया जो है यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट कंट्री, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मोंटेनेग्रो है, इसी तरीके से जिस तरह बोस्निया है, और उसी तरीके से पहले जिस तरीके से क्रोएशिया था, स्लोवेनिया था, हंगरी था और ग्रीस था, जिस तरीके से सब ये आस्ता आस्ता वन बाय वन जो नहीं सारे कंट्री यूरोपियन यूनियन में और फिर शेंगन स्टेट्स में आए। इसी तरीके से सर्बिया भी आइंदा आने वाले 2-3 सालों के अंदर ये भी शेंगन स्टेट और यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा। सर्बिया के बारे में बताऊं कि ये यूरोप का एक ऐसा वाहिद मुल्क है कि जिसकी सरहद यानी इसका रीजन ऐसा फंटास्टिक और फेवरेट रीजन है कि यानी कि 8 कंट्रीज के यूरोप के इसका बॉर्डर लगा, जिनमें 4 सिर्फ शेंगन स्टेट की कंट्रीज है। वो ये आप देखें, मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए सर्बिया के जो बराबर में जो है वो है बल्गारिया, रोमानिया, इसके अलावा क्रोएशिया और हंगरी। ये तो 4 बराह रास्त वो कंट्री हैं जिनके बॉर्डर शेंगन स्टेट के, ये शेंगन स्टेट कंट्री है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स हैं, और ये कंट्रीज जो है सर्बिया के ये नेबर कंट्रीज हैं। इसके अलावा 4 और कंट्रीज हैं वो भी सर्बिया के साथ तरह आइंदा आने वाले सालों में शेंगन स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन में शामिल होने वाले हैं। अब वो है बोस्निया, यहाँ पे भी मैं जा चुका हूँ, यहाँ के हवाले से भी आपने मेरी वीडियो देखी है। इसके अलावा है मोंटेनेग्रो भी मैं जा चुका हूँ, लास्ट ईयर आपने मेरी वीडियो देखी थी। इसके अलावा नॉर्थ मैसेडोनिया है और कोसोवो, वहां नहीं गया, वहां पर भी आइंदा आने वाले कुछ सालों में इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। इसका जो कैपिटल सिटी है, मैं खुद रहा हूँ, बड़ा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा टूरिस्टिक शहर है। और मुझे वहां पे पहुंचने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फ्रैंकफर्ट में, बर्लिन में, एम्स्टर्डम में, इटली, रोम में, मिलान में इस तरीके से विजिट कर रहा हूँ। बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लगा। अब सर्बिया की जो पॉपुलेशन है यानी इस मुल्क की आबादी, वो है 6.7 मिलियन। 6.7 मिलियन यानी ये आबादी के हवाले से भी इतना बड़ा मुल्क नहीं है। अच्छा, यहाँ के लोगों के बारे में बता दूं तो यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही यानी कि मेहमान नवाज, बहुत ही दोस्त टाइप के लोग हैं और बड़ी फॉरेनर्स की बड़ी कदर करते हैं। इस मुल्क की जो लैंग्वेज है वो है स्लेविक लैंग्वेज। अब ये स्लेविक लैंग्वेज जो सर्बिया की, ये 4 कंट्रीज में बोले जाती है। ये जो लैंग्वेज है स्लेविक लैंग्वेज, ये सर्बियन लैंग्वेज, सर्बिया की भी लैंग्वेज है, यही लैंग्वेज बोस्निया की है, यही लैंग्वेज क्रोएशिया की है और यही लैंग्वेज मोंटेनेग्रो की। यानी अगर आपने सर्बिया की लैंग्वेज सीख ली तो बोस्निया, क्रोएशिया और मोंटेनेग्रो का रास्ता आपके लिए मुकम्मल तौर पर खुल चुके हैं। और अगर आपको सर्बिया की लैंग्वेज आती है, स्लेविक लैंग्वेज, तो आप सर्बिया के अंदर निहायत ही कामयाब तरीन इंसान है, ये मैं आपको पहले बता दूं। दोस्तों बात करते हैं करेंसी की। करेंसी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है उस मुल्क की जहां पे आप खासतौर पे जॉब के हवाले से जा रहे हो। तो यहाँ की जो करेंसी है वो है दिनार। आप सोच रहे हैं वकार भाई ये दिनार तो करेंसी है गल्फ कंट्रीज के 3 ममालिक की, जैसे जैसे कुवैत की दिनार है, फिर बहरीनी दिनार है, इस तरीके से जॉर्डन में भी दिनार चलता है, लेकिन इनकी करेंसी भी दिनार है। लेकिन ये इतनी स्ट्रांग नहीं है करेंसी, लेकिन सैलरी यहाँ पे अच्छी है। अभी अभी जो सर्बिया का जो 1 दिनार है, अगर देखे जाए तो 1 यूरो में 117 दिनार मिलते हैं। सही है। इसी तरीके से 1 दिनार जो है वो पाकिस्तानी रुपए में 270 रुपए के बराबर है। ये मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, ये आपको नजर आ रहा है। देखिए, अब यहाँ पे बात कर रहे थे दोस्तों सैलरी की। सैलरी जो यहाँ पे अभी जो गवर्नमेंट ने रखी है मिनिमम सैलरी यानी मिनिमम वेजेस, कम से कम सैलरी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। ये आपको चीज समझनी चाहिए कि मिनिमम वेज का मतलब यहाँ पे यूरोप में ये होता है कि
कोई भी एम्प्लॉय आपको इससे कम सैलरी नहीं दे सकता, कानूनी तौर पे देगा तो उसके लिए फिर मसले मसाइल हैं। सही है। तो अभी जो गवर्नमेंट ने सैलरी रखी है वो रखी है 72,396, यानी 72,396 दिनार जो है, सर्बियन दिनार, ये लोगों की सैलरी बनती है। ये मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ ना, और जो बता रहा हूँ ये मैं दिखा भी रहा हूँ, और ये मैं सब आपको डॉक्यूमेंटेड चीज दिखा रहा हूँ, एविडेंस के साथ दिखा रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप ये नहीं समझेगा वकार भाई कप्पे मार रहे हैं। सही है। सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे वन बाय वन दिखा भी रहा हूँ, देखें आप। सही है। अब ये 72,396 जो है, इनको अब अगर आप पाकिस्तान यूरो में कन्वर्ट कर लें, यूरो में दोस्तों अगर आप इनको कन्वर्ट कर लें तो ये बनते हैं 619 यूरो। ये भी आपके सामने मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दी। और अब 619 यूरो जो है, अगर आप इनको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो ये 1,80,000 90,000 यानी 2 लाख रुपए के नजदीक बनते हैं। ये भी अभी मैं आपको जो रेट है वो दिखा रहा हूँ आपको। ये आपको ये मतलब ये बहुत से लोग जो ना, बहुत से लोगों से मकर भाई 619 यूरो मिलेंगे, 620 यूरो मिलेंगे। और खासतौर पर ये जो प्रॉब्लम, ये जो डिस्कस कर रहे होते हैं, ये मेरे जो भाई गल्फ में रह रहे हैं, किसी की 4,000 रियाल सेल दी है सऊदीया में, ये किसी की 4,000 धर्म सेल दी, मतलब मुझे 1,000 मिल रहे हैं, मैं 1,000 यूरो की नौकरी यानी 4,000 धर्म रियाल की नौकरी छोड़ के जाऊंगा सर्बिया में। और भाई ये मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज है। मैंने सर्बिया में ऐसे लोग देखे हैं जो 2-3 हजार यूरो भी कमा रहे हैं, 1,500 यूरो भी कमा रहे हैं, 1,000 यूरो भी कमा रहे हैं। ये आपकी स्किल, आपकी एजुकेशन, आपके किस्मत पे भी डिपेंड करता है। सही, ऐसा नहीं है कि हर एक वहां पे जाके 6 तो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस रखी है, आप समझने की कोशिश करें। लेकिन हर एक 6 से 19 नहीं कमा रहा। मुझे वहां पे जो भी मिला है 800-900 कमाने वाले थे, कम तो मुझे मिला ही नहीं कोई, और इससे ज्यादा भी कमा रहे हैं। लेकिन आप ये चीज देखें भाई, अब गल्फ में सारी कंट्री दे रहे हैं, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, कोई, मैं सब जगह पे जा जाऊंगा। और आपने मेरी वीडियोस भी देखी है, यहाँ सारी जिंदगी भी लगा लो मेरे भाई हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ तनख्वाह मिलेगी। और आपके जब तक आपके जिस्म में जान है, आपका रेजिडेंस कार्ड इकामा जब तक वैलिड है, जब तक है, तो आप वहां रह सकते हैं। उसके बाद आप गो बैक टू पवेलियन। से ही है। लेकिन ये ममालिक यूरोपियन कंट्री रहते हैं कि यहाँ पर अगर 5-6 साल लगा लें, 10 साल लगा लें, तो आपको यहाँ की नेशनलिटी भी मिल जाती है। फिर बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, अच्छी तरीके से सेटल डाउन हो सकते हैं। सही है। तो ये मैंने आपको अब सैलरी का भी बता दिया। तो 619 यूरो ये मिनिमम है, इससे कम कोई आपको दे नहीं सकता। बाकी डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर। अच्छा फ्रेंड्स, अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि ये तो मैंने आपको सैलरी का, सर्बिया के हवाले से मैंने कुछ चीजें आपको, जियोग्राफी भी बता दी, उसकी सब चीजें बता दी। अब है रिक्वायरमेंट्स, और रिक्वायरमेंट के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये 6 लाख रुपए इसमें किस तरीके से आपने देने हैं, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। और जॉब को भी आगे चल के बता दूं किस किस तरह की जॉब है। अगर आप आ रहे हैं, अगर आपको इसी तरह की जॉब आती है, स्किल आते हैं, तो वहां पे आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसके अलावा ये मैं आपको बताऊं कि जो रिक्वायरमेंट्स है ना, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ज्यादा, इसमें रिक्वायरमेंट में कोई इतनी हाई प्रोफाइल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिंपल सिंपल रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप इनको पूरा कर लें तो आपके लिए फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप राब्ता कर सकते हैं। अब मेरे भाई जो पाकिस्तान में जो है जॉब कर रहे हैं और उनकी सैलरी अगर 60,000 रुपए, 60,000 से ज्यादा नेट सैलरी उनके अकाउंट में आ रही है, 10 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस उनके अकाउंट में मौजूद है, उनको चाहिए कंपनी से एनओसी, तो वो फिर ये हमसे राब्ता कर सकते हैं, फिर हम उनको यहाँ पे लाने में उनकी मदद कर सकते हैं। और जो मेरे भाई बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो 8-9 लाख रुपए अपने टैक्स रिटर्न के मुताबिक, 2 साल के टैक्स रिटर्न के मुताबिक अपनी इनकम शो कर दें, और अगर बिजनेस अकाउंट है उसके अंदर 5-6 लाख रुपए शो कर दें, और पर्सनल अकाउंट में 10 लाख रुपए शो कर दें, तो वो भी फिर राब्ता कर सकते हैं, उनके लिए भी कोशिश कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं जो मेरे भाई गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई वगैरह में। तो उनके लिए अब मैं रिक्वायरमेंट्स आपको बताता हूँ। निहायत ही सिंपल रिक्वायरमेंट्स है। जो मेरे भाई सऊदीया में रह रहे हैं, अगर उनकी सैलरी 2,500 यानी कि 2,500 सऊदी रियाल से ज्यादा उनके अकाउंट में आ रही है, और उनके पास 15,000 उनके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है, कंपनी का एनओसी लाजमी तौर पर होना चाहिए। और सऊदीया में रहने वालों के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है कि जब वो ट्रेवल करते हैं तो वीजा अप्लाई करते वक्त फाइनली उनके पास एक एंट्री एग्जिट वीजा, जिसे री एंट्री वीजा कहते हैं, वो भी होना चाहिए। ये चीजें हैं, राब्ता कर फिर आप राब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे भाई यूएई में रह रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जैसे दुबई है, अजमान है, शारजा है, अबू धाबी है, तो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, अगर उनकी सैलरी 2,500 धर्म से ज्यादा उनके अकाउंट में आ रही है, 15,000 धर्म क्लोजिंग बैलेंस उनके अकाउंट में मौजूद है, और जो वहां पे जो रहने वाले जो लोग एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को सैलरी सर्टिफिकेट कहते हैं, अगर वो आपके पास मौजूद है, तो फिर आप राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह से मेरे भाई जो कतर में रह रहे हैं, अगर उनकी सैलरी 2,500 कतरी रियाल से ज्यादा उनके अकाउंट में आ रही है, 15,000 कतरी रियाल उनके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है, और उनके पास कंपनी का एनओसी मौजूद है, तो फिर वो भी राब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे भाई जो ओमान में रह रहे हैं, ओमान में रहने वाले मेरे भाई, उनकी सैलरी अगर 250 ओमानी रियाल से ज्यादा उनके अकाउंट में आ रही है, और उनके अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1,500 1,500 ओमानी रियाल क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है, और उनके कंपनी की तरफ से एनओसी मौजूद है, तो फिर वो राब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे भाई जो बहरीन में रह रहे हैं, बहरीन में रहने वाले मेरे भाई जो है, अगर उनकी सैलरी
250 बहरीनी दिनार से ज्यादा उनके अकाउंट में आ रही है, 1500 बहरीनी दिनार उनके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस है, कंपनी का एनओसी मौजूद है, तो फिर वो भी राब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे भाई जो कुवैत में रह रहे हैं, तो कुवैत में रहने वाले मेरे भाई, उनकी सैलरी अगर 225 दिनार कुवैती दिनार उनके अकाउंट में आ रही हो और 12.5 तो कुवैती दिनार उनके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है और कंपनी का एनओसी मौजूद है, तो वो भी राब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे भाई जो मलेशिया में, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट मलेशिया के भी होते हैं, तो मलेशिया में रहने वाले मेरे भाई अगर उनकी सैलरी 3,000 रिंगट तक उनके अकाउंट में आ रही हो और 15,000 रिंगट उनके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हो, कंपनी का एनओसी है, तो वो भी राब्ता कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई है। इसके अलावा और भी जो दूसरे कंट्रीज के लोग हैं वो भी राब्ता कर सकते हैं। लोग थाईलैंड में रह रहे हैं, कंबोडिया में रह रहे हैं, तो यहाँ की हमारे पास क्लाइंट तो वर्ल्ड वाइड है, लेकिन ये जो अभी मैंने कंट्रीज का जिक्र किया, इधर के बहुत ज्यादा क्लाइंट है। 70% क्लाइंट हमारे सिर्फ और सिर्फ गल्फ कंट्रीज के। फ्रेंड, ये मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी। अब ये रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी करते हैं तो फिर राब्ता करना भी, आगे चल के मैं आपको अपना नंबर भी देता हूँ। अब इसका मैं थोड़ा ब्रेक डाउन बता दूं। अब ये जो ब्रेक डाउन है कि फ्रेंड, ये पेमेंट आपने 3 इंस्टॉलमेंट में करनी है। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट में आपने पेमेंट देनी है और इसके अंदर ये जो जो सबसे पहले जब आपका वीजा अप्लाई करेंगे, तो ये आपका वीजा आपका प्रोसीड किया जाएगा। वीजा आपका जब लग जाएगा तो फिर आपका टिकट इंश्योरेंस है वो भी इसी के अंदर शामिल है, और टिकट इंश्योरेंस के साथ साथ जब आप आएंगे तो 1 हफ्ते की 7 दिनों की हम आपको वहां पे रिहाइश देंगे। 7 दिन से ज्यादा रहेंगे तो फिर वो आपने खुद ही मैनेज करना चाहिए। 7 दिन की रिहाइश आपको दे रहे हैं और वहां पहुंच के फिर ये जो आपका जो वीजा है, इसको फिर हमने वहां पे लॉयर के थ्रू वर्क परमिट में भी चेंज करवाना है। प्रोफेशनल लॉयर से हमने हमारा राब्ता होगा, वो अच्छे खासे पैसे लेगा, वो भी देखे हमने, क्योंकि इस पैकेज को लॉन्च करना था, आप सबकी मदद करनी थी लीगली तौर पे। तो ये भी हमने शुरू में अभी 6 लाख रुपए जो नहीं है इसी के अंदर शामिल कर लिए। आगे जाके मुमकिन तौर पर ये पैसे 6 लाख नहीं रहेंगे, ये बढ़ जाएंगे आगे जाके। अभी क्योंकि इस पैकेज को आप सब भाइयों की हेल्प करने के लिए मैंने अनाउंस तो कर दिया है, इसमें भी इतनी बचत नहीं है, लेकिन आगे जाके हमने, क्योंकि लॉयर की फीस अच्छी खासी लॉयर की फीस है, क्योंकि ये जो वीजा है ना, इसको उसने वहां पे डी कैटेगरी और फिर वर्क परमिट में चेंज करवाना है, तो ये है अच्छा पैसों वाला काम। तो वो लॉयर को बहरहाल मैंने, सारी चीजें हो गई हैं, तो ये भी फिर मैंने चेंज करवाना। इसके बाद जब आपका जब वर्क परमिट मिल जाएगा तो फिर बहुत सारी रिक्रूटमेंट कंपनीज वहां पर मौजूद है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस मौजूद है। फिर आपका स्किल, आपका सीवी देख के जो भी आपका प्रोफाइल है उस हिसाब से, यहाँ पाकिस्तान से नहीं, वहां पहुंच के वर्क परमिट चेंज करवाने के बाद सर्बिया में, बेलग्रेड में आपका ये जो जॉब है वो उसको फिर मैनेज किया जाएगा। ये सारी चीजें फिर हम वहां पहुंचने के बाद आपकी सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद आपको कौन किस जगह पे आपके स्किल वाइज आपको फिक्स किया जाए। अच्छा फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि सर्बिया में जॉब किस किस तरह की, जो मैंने वहां पे ऑब्जर्व किया और इन्फॉर्मेशन ली, वहां पे सबसे ज्यादा जो जॉब्स हैं दोस्तों इस वक्त, वो है कंस्ट्रक्शन की। जैसे कंस्ट्रक्शन में जैसे राज मिस्त्री है, जैसे एक शख्स प्लस्तर का काम जानता है, कोई ब्रिक्स बनाना जानता है, कोई रंग करना जानता है, इस तरीके से और जो मुख्तलिफ स्किल्स है कंस्ट्रक्शन के काम से हवाले से, वो इस तरीके से जो लोग जो बार्बर हैं उनके लिए, इस तरीके से वेयर हाउसेज में जॉब है, पिक एंड ड्रॉप की जॉब्स है वहाँ पे। इसके अलावा राइडर्स की जॉब है। इसके अलावा वहाँ पे जो होटल मैनेजमेंट के हवाले से बहुत सारी जॉब्स हैं, होटल के रिसेप्शन पे। इसके अलावा कुक की जॉब है वहाँ पे। तो काफी जॉब्स मौजूद है, क्योंकि जो सर्बिया है, जो बेलग्रेड कैपिटल सिटी है, और बहुत बड़ा ज्यादा टूरिज्म है वहाँ पे, और टूरिज्म डे बाय डे बढ़ते जा रहा है वहाँ पे। तो उसकी वजह से ये जो होटल मैनेजमेंट वाले लोग हैं, इनकी भी बहुत ज्यादा वहाँ पे जरूरत है। ये जॉब वहाँ पर मौजूद है। इससे हटके भी अगर आपको कोई अलग स्किल आता है, एजुकेशन है आपके पास, कोई डिग्री है, उसके एक्सपीरियंस है, तो उस हवाले से भी आप वहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। राब्ता करना है तो राब्ता करने के लिए आपको मेरा ऊपर नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पे आपने मुझे कॉल नहीं करनी, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं वकार भाई हम आपको कॉल करते हैं, आप कॉल रिसीव नहीं करते। देखिए, मैं भी काफी मसरूफ इंसान हूँ, मेरी बहुत बिजी लाइफ है, मैं कॉल रिसीव नहीं करता, मेरी टीम भी कॉल रिसीव नहीं करती। आप लोगों को मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहा कि कॉल नहीं किया करें, सिर्फ और सिर्फ आप कुछ सवालात हैं उनके जवाब खुद ही लिख के भेज दिया करें, बगैर पूछे। लिख के भेज दें भाई आपकी नेट सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है नहीं आती है, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कुछ ट्रेवल हिस्ट्री है तो वो लिख के भेज दें आप, सही है। और यही जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यही सवालात जो हैं वो मेरी जो गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, यूएई में रहने वाले, मलेशिया में रहने वाले, वो भी लिख के भेज दें। अगर हम देखेंगे वाकई में आप हमारे क्राइटेरिया, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, तो फिर हम आपको एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि एक असेसमेंट कॉल बुक करवाएं। असेसमेंट कॉल की कॉस्ट हमने पाकिस्तान में रहने वाले हमारे भाई, मलेशिया में रहने वाले हमारे पाकिस्तानी भाई, और गल्फ कंट्रीज में हमारे रहने वाले भाई जो सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत वगैरह में, और यूएई में, उनके लिए 5,000 रुपए। देखिए 5,000 रुपए कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। जिस तरीके से आपका टाइम कीमती है ना दोस्तों, इस तरीके से हमारा भी टाइम कीमती है। आपको पता है कि ये इतने सारे लोग हैं मेरे पास, इतनी बड़ी ऑडियंस है, फॉलोवर्स है, मेरी ऑडियंस जो है, देखिए 3 तो मेरे यूट्यूब के चैनल हैंगे, फिर टिकटॉक है, और भी मतलब ये काफी बड़ी ऑडियंस है। मैं हर एक से बात नहीं कर सकता,
हमारी टीम मतलब कोई 400-500 बंदे मैंने नहीं रखे हुए, इस तरीके से नहीं है। आपका टाइम कीमती है, आप बात करना चाहते हैं, हमारा टाइम भी कीमती है, हम आपको अपना टाइम देंगे, एनर्जी देंगे और आपका केस भी प्रोसीड करेंगे। और जो मेरे भाई जो यूरोप में रह रहे हैं ना, यूरोप में उनके लिए ये असेसमेंट कॉस्ट 30 यूरो है, और यूएस और कनाडा में रहने वालों के लिए 50 यूरो हमने ये फीस रखी है। तो ये नहायत ही कम फीस रखी है। और बाद में मतलब ऐसे नहीं कि हम फीस दे रहे हैं, जब बाद में आप हमसे केस प्रोसीड करवाएंगे ना, तो फिर हम ये 5,000 रुपये, ये 30 यूरो, ये 50 यूरो जो ले रहे हैं ना, ये नेक्स्ट अमाउंट में से माइनस कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको आधा आधा पौना घंटा दें, सारी चीजें बताएं और फिर लोग कहते हैं वकार भाई हम सोच के बताएंगे, घर वालों से मशवरा करके बताएंगे, फिर कोई भी नहीं बताता, क्योंकि ज्यादा पब्लिक जो नहीं है वो टाइम पास करने वाली होती है। और अगर आपके पास 5,000 नहीं है, 30 नहीं है, तो आपके पास मतलब कुछ भी नहीं है, फिर आप टाइम पास है तो फिर आप राब्ता नहीं करिए। आपके पास 5,000 ही नहीं है मेरे भाई, या 30 यूरो ही नहीं है, तो फिर बाकी के 6 लाख रुपए आप कहाँ से देंगे? तो फिर बेहतर है कि पैसे नहीं है तो राब्ता नहीं करने, ये 6 लाख रुपए होने चाहिए, इससे ज्यादा होने चाहिए आपके पास, और असेसमेंट कॉल के भी पैसे होने चाहिए। तो फिर राब्ता कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम आपको केस भी प्रोसीड करेंगे और आपको लेकर आएंगे, इस तरह और लोगों को लेकर आए ना, उस तरीके से आपको भी सर्बिया में लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नंबर भी है मेरा, वो भी मैं दोबारा अपनी इसकी जो अभी स्क्रीन पे दिखाया था मैंने नंबर आपको, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।